बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शन जो 4 सीटें हैं लाहौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकलती जा रही हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सियासी और जो आप इसको रिगिंग भी कह सकते हैं, और अपनी सीटें बचाने के लिए ये एक और कदम आगे बढ़े हैं। और अब इनके उम्मीदवार के सर पर नहली की तलवार लटकने लगी है। मैंने आपको बताया था कि ये जो वीडियो है ऐसा मामला है कि आप धांधली नहीं कर सकेंगे। अगर आपको ये लगता है कि आप धांधली करेंगे तो ये सारी चीज़ें कौम के सामने आ जाएंगी और आप मज़ीद बेनकाब हो जाएंगे। आप हमारी आवाज़ें बंद कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो फ़लाँ लोग हैं अपने फ़ैसलों में कह सकते हैं कि फ़लाँ लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और आप उन लोगों को ये देते हैं, ये वो लोग हैं जिनको तो बहाना चाहिए कार्रवाई करने के लिए। और अगर आप उनको रास्ता प्रोवाइड कर देंगे तो वो तो पहले इसी इंतज़ार में है कि किसी तरीके से इन लोगों की आवाज़ें बंद की जाएं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कौम देख रही है और कौम इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुए है। और ये जो वीडियोस का मामला है कि एक हलके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वोट ख़रीद रहे हैं और वो वीडियो वायरल हो गई और ना चाहते हुए भी इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ गया। और उसके बाद अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जा सकता है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अता तारड़ ने एक झूठ बोला, एक शोशा छोड़ा और उसके बाद उसको लेने के देने पड़ गए सेक्रेटरी असम्बली के हवाले से। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो हम देख लेते हैं कि जो मामला है इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ मुकदमात का। इमरान रियाज़ ख़ान जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात इस वक्त पंजाब में दर्ज हो रहे हैं, हर घंटे बाद एक ज़िले से दूसरे ज़िले में मुकदमा दर्ज हो जाता है। और मैंने कल भी इसके ऊपर बात की थी बतौर कानून के तालिब इल्म कि आप एक वकूए की एक से ज़्यादा FIRs नहीं कर सकते। जिस दिन ये मामला हाई कोर्ट जाएगा ये क्वैश हो जाएगा। और यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि झंग में, गोजरा में, टोबा में इनके ख़िलाफ़ FIRs दर्ज हुई हैं और कापी पेस्ट है। जो वकूआ वहाँ लिखा हुआ है मिनवान वही वकूआ दूसरी जगह लिखा हुआ है, तीसरी जगह भी वही लिखा हुआ है। और सरगोदा में जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया वो ख़ुद मंशियात फ़रोशी में मुलव्वस था और उसके ख़िलाफ़ ख़ुद मुकदमा दर्ज थे। आप अगर रियासत के लिए या रियासती इदारों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए या उनकी इज़्ज़त के लिए को मुकदमे दर्ज करवाते हैं तो को मुद्दई तो साफ़ सुथरा आप पकड़ लें। अब आपको इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या उनकी इज़्ज़त के लिए या तकरीम के लिए या आपकी जो आप ये समझते हैं कि रियासत की तकरीम है, क्या उसके लिए आपको यही मंशियात फ़रोश मिले हैं जिनको आप मुद्दई बना के मुकदमे कायम करेंगे। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ख़बर ये है कि भक्कर में भी उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है। जो ऑपरेशन रजीम चेंज सेमिनार था पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, उसमें जो ख़िताब किया है इमरान रियाज़ ख़ान ने, उसकी बुनियाद पर भक्कर में भी उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। सेक्शन 20 जो पीडा एक्ट है उसका लगाया जा रहा है। हालांकि जो पीका एक्ट है वो ख़त्म हो चुका है सेक्शन 20। और इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ये जाना चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। फिर जब बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी तो ये वापस आ गए थे, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया तो फिर ये कैसे सेक्शन 20 के तहत कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जैसे आज लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि FIA वी लॉगर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, तो जो सेक्शन 20 था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो ये बताती हैं कि ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। उनके असला लाइसेंस मनसूख किया गया, उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी उसको उसका स्टेटस था वो इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। और जब आप और खुशी इस बात की होती है कि जब उन लोगों ने आपको गिना है रियासत के लिए या रियासत की आवाज़ उठाने के लिए, तो इंसान ये समझता है कि मैं सीधे रास्ते पे हूँ। कि जब हमज़ा शहबाज जैसे लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाले अगर ये कहें कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए तो उसका मतलब ये है कि हम सीधी रास्ते पे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आइन और कानून के मुताबिक जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में। दूसरी तरफ साबिक़ IG सिंध AD ख्वाजा जो कि साने मॉडल ऑन केस की JIT के सरबराह भी थे, उन्होंने रौ अनवार को एक हर्जाने का नोटिस जारी किया है। ये 5 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस है। रिटायर्ड SSP रौ अनवार को ये भेजा गया है और उन्होंने कहा है कि रौ अनवार ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में जो झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं AD ख्वाजा पर,
उससे उनकी साख को नुकसान पहुँचा है। ये साबिक IG सिंध भी हैं और मौजूदा ये कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी AD ख्वाजा जो कि सान मॉडल टाउन JIT के सरबराह थे, उन्होंने ये 5 करोड़ रुपए हर्जाना तलब किया है और कहा है कि माफ़ी मांगे, नहीं तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और 14 दिन का इसमें टाइम दिया गया है कि 14 दिन के अंदर अंदर आप माफ़ी मांगे, नहीं तो आपके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है कानून के मुताबिक वो शुरू की जाएगी। दूसरी तरफ अता तारड़ ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के हवाले से एक मीडिया टॉक की और कहा कि वो ईरान के रास्ते फ़रार हो गया है। मोहम्मद ख़ान भट्टी जो कि सेक्रेटरी असम्बली हैं वो फ़रार हो गया है और वो पाकिस्तान से भाग गया है। जब ये ख़बर चली तो उसके बाद सेक्रेटरी असम्बली ने पंजाब असम्बली से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं कल के इलेक्शन के हवाले से और कल जो इजलास बुलाया जा रहा है मैं उस हवाले से अपनी मीटिंग्स में मसरूफ़ हूँ और मेरे ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं क्यों बैरून मुल्क भागूंगा, मुझे क्या ज़रूरत मैं ईरान के रास्ते भागूं, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। साफ़ियों से कहा कि क्या आप ईरान का बॉर्डर क्रॉस करके मुझसे आप बात करने आए हैं या मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं या मीडिया टॉक करने आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहीं हूँ। लेकिन जो लोग झूठ बोल रहे हैं उनको ये लगता है कि हम कहीं डर के भाग जाएंगे, जब हमने कोई गलत काम नहीं किया तो हम गिरफ़्तारी की वजह से क्यों डरेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर गिरफ़्तार मुझे करना है तो कर लें शौक़ से, मैं असम्बली के अंदर मौजूद हूँ और मैं इजलास की तैयारियों के हवाले से जो अपनी मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं आइन और कानून के मुताबिक मैं उनको देख रहा हूँ। जबकि ज़िमनी इलेक्शन में लाहौर के 4 ज़िमनी इलेक्शंस में लेस्को को ये हुक्म दिया गया है कि इंतखाबात के दौरान, ये जब तक 17 जुलाई तक इंतखाबात नहीं होते, उनको लोड शेडिंग फ्री और लोड शेडिंग से इस्तिस्ना करार दी गई है, मुस्तस्ना करार दिया गया है इन 4 हलकों को लाहौर के, ताकि लाहौर के इन 4 हलकों में, बाकी पूरे लाहौर में जो बिजली के हालात हैं वो तबाही है। आप जानते हैं पेट्रोल की कीमत भी बढ़ चुकी है, आज ही इन्होंने बढ़ाई है और ये मज़ीद बढ़ेगी। और बिजली की ये हालत है कि पूरे लाहौर में बिजली नहीं होती, इन 4 हलकों में होती है, क्योंकि ये रिगिंग में आता है, ये धांधली है, ये लोगों को ख़रीदना चाहते हैं, ये लोगों को लालच देते हैं। और अब इनको ये लगता है कि ये इन 4 हलकों में अगर बिजली देकर और उनकी जो बिजली है वो लोड शेडिंग ना करके अगर वोट ख़रीद सकते हैं, तो ये इनकी खाम ख्याली है। इस पर जो बिजली का बिला तअत्तुल फराहमी की जा रही है और लेस्को ने वफाकी हुकूमत की हदायत पर लेस्को ने लाहौर के 214 फीडर को लोड शेडिंग से इस्तिस्ना दे दिया है। दूसरी जानिब इंतखाबी हलकों में तकनीकी ख़राबियों को भी फिलफौर दूर करने की हदायत जारी की गई हैं और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर 158 लाहौर, PP 167, PP 168 और PP 170 में ज़िमनी इंतखाबात मुनक्कद होंगे। इन हलकों में हुक्मरान जमात नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुकाबला है और इस मुकाबले में अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो ये कहते हैं कि हमारे पास बिजली नहीं है और लोड शेडिंग हमें करनी पड़ती है, हमारे पास कोई और चारा नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि अपने जहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पर ये लोड शेडिंग इस वजह से नहीं करते कि ये चाहते हैं कि लोगों को खुश किया जाए और वोट हासिल किए जाए। ये भी एक सरकारी इस्तेमाल करके आप बाकियों का हक़ छीनते हैं और बाकियों का हक़ छीन कर आप अगर 4 हलकों में बिजली पूरी करते हैं और आप कहते हैं कि इससे आप इलेक्शन जीत जाएंगे, आपकी बिजली जो है उस पे ही लोग बैठकर और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आपके ख़िलाफ़ कैंपेन भी करेंगे और आप हारेंगे भी। और इनकी हार अभी से जो है वो शुरू होना और नज़र आना शुरू हो गई है। चारों हलके इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं और ये कहते थे कि PP 158 में ये बहुत मजबूत है और PP 158 में इनको कोई टफ़ टाइम नहीं होगा। PP 158 में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो अपने हलके के लोगों को ख़रीदते हुए, वोट ख़रीदते हुए, उनको बाकायदा पैसों का लालच देते हुए वो तकरीर कर रहे हैं। वहाँ आगे 100-200 लोग बैठे हैं, उनको वो बता रहे हैं कि आपको ऐसे पैसे दिए जाएंगे, आपको ये फ़ायदा दिया जाएगा। वो वोट ख़रीदने की बातें कर रहे हैं, वो उनका ज़मीर ख़रीदने की बातें कर रहे हैं, वो उनका जो ईमान ख़रीदने की बातें कर रहे हैं। और वो वीडियो बन जाती है और उसके बाद वो वीडियो वायरल होती है, पूरी कौम देख लेती है कि ये असल चेहरा है इन लोगों का कि ये किस तरीके से धांधली करते हैं। पहले चारों हलकों में जिस तरीके से इन्होंने बिजली बिला तअत्तुल फराहमी है वो रिगिंग है और फिर अब ये बाकायदा पैसे लेने देने का जो मामला है,
अब इलेक्शन कमीशन, जब ये वीडियो सामने आई तो इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर ना चाहते हुए भी एक्शन लेना पड़ गया, नोटिस लेना पड़ गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को पता है कि ये जो कौम है ये बाशऊर कौम है और सोशल मीडिया इतनी बड़ी पावर है कि आपको हर हाल में झुकना पड़ता है। आपको सोशल मीडिया के सामने जो कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा होता है वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं कि ये जो मामलात हैं ये आपके हाथ से निकलते जा रहे होते हैं। अब जो PP 158 है उसमें ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से और वोट ख़रीदने की जो वीडियो है उसका नोटिस लिया है इलेक्शन कमीशन ने। और अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन इनको नाअहल करता है, क्योंकि ये नाअहली बनती है जब आप वोट ख़रीद रहे होते हैं तो ये नाअहली का केस है। या यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके बेटे की तरह इनको बचा दिया जाता है। वहाँ वो डायरेक्ट वोट नहीं ख़रीद रहे थे, यहाँ पर ये डायरेक्ट वोट ख़रीद रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि वो अगर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं करेगा तो वो हाई कोर्ट इस मामले को लेकर जाएंगे। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये उम्मीदवार नाअहल हो जाता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक हल्का PP वैसे ही दे बैठेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और इन चारों हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत परेशान है। और आगे आप जानते हैं कि जैसे ईद आ रही है, इनकी कैंपेन अभी तक इन्होंने कैंपेन शुरू नहीं की और ये अभी सिर्फ सरकारी पैसा लगा के ख़रीदारी में लगे हुए हैं, लेकिन ये नाकाम होंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।